नमस्कार, मंत्र साधना ध्यान योग के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हैं मम्मी और पापा के साथ, हमारे माता पिता के साथ, और आज हम अपने जीवन से संबंधित कुछ सूत्र उनसे पूछेंगे जो हमारे लिए जीवन भर काम आएंगे, और जो देखने वाले दर्शक हैं वो भी उन्हीं के जीवन में भी काम आएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देते हैं, लेकिन कभी भी अपने माता पिता से ये नहीं पूछ पाते कि उन्हें जीवन में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस कलयुग में, तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे लिए वो पॉसिबल हुई, संभव हुई। तो ये हैं मेरे पापा जी और ये हैं हमारी मम्मी जी। और पापा जी से हम पूछेंगे कि जीवन में कामयाब होने का हमें मेन फंडा बताओ क्या है। मतलब जो आपने हमें बताया कि भाई जीवन में कामयाब होने का मेन फंडा ये होता है, क्या बताएं? क्या हो जो भी तुमने जिंदगी में लगा हो कि कैसे कामयाब होते हैं, क्या है? मतलब कामयाब का मतलब ये जो दुनिया में काम कर रहे हैं तो उसमें कामयाबी आपके मतलब से क्या है? सब में पहली बात तो बेटा ये है कि आदमी किसी की भी कोई भी हमारे साथ में गलत करता है उसे गलत करने दो। हाँ, तो हम अपने रास्ते पे सही चले, सबसे अच्छा हमारा यही है। कोई कैसी करे हमें उस पर ध्यान कोई नहीं देना। मतलब नहीं, कोई गलत गलत कामों है से बचो। तो हमें क्या मतलब, हमें तो अपने को देखना है। दूसरा गलत है खो, हमें क्या लेना, हम क्यों टेंशन लें दूसरे की अपने ऊपर। ठीक है, जैसे मम्मी ने बताया कि कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है या इधर उधर कुछ भी गलत कर रहा है उस पर फोकस मत करो, तुम्हारा जो करने का है तुम उसे करो। जैसे कि एक कहानी में आया था कि एक महाराज जी नदी पे नहाने गए, वहाँ एक बिच्छू बार बार नदी में जा रहा था। तो महाराज जी उस बिच्छू को उठा के बाहर रख रहे थे, तो वो बिच्छू काट लेता था उन्हें। फिर वो उठा के फिर वो नदी में जाता था, फिर महाराज जी उठाते थे, फिर बिच्छू काट लेता था, फिर वो नदी में जाता था। तो उनके शिष्य ने कहा, महाराज जी इसका स्वभाव काटने का ही है, तो आप बार बार इसे क्यों उठा रहे हो, डूबने दो। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका स्वभाव काटने का है तो मेरा स्वभाव बचाने का है। तो यहाँ हमारी मम्मी कह रही है अपने स्वभाव के अनुसार आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, दूसरों से प्रभावित ना हो। दूसरा गलत कर रहा सही कर रहा उसे अपना करने दें, उसमें कोई भावना ना रखें। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आप ये बताओ कि जीवन में असली पूजा क्या है, क्या होती है पूजा? कोई क्या माला जप रहा, कोई मंत्र जप रहा, कोई मंदिर जा रहा, कोई कहीं जा रहा, असली पूजा क्या है, क्या कहनी चाहिए? मतलब जिससे आदमी को लगे कि हाँ वो भगवान से जुड़ा हुआ है, क्या कैसे करें मम्मी पापा? भगवान से जुड़ा हुआ हमेशा अपने ईमान पर सच्चाई करो, जहाँ भी बैठोगे वही पूजा करो, वही भगवान की पूजा है। कोई पापा गलत कामों से मंदिर भी बचे जाना है, रहो। ठीक है, मंदिर भी जाना अच्छी बात है, मस्जिद भी जाना अच्छी बात है, सभी काम अच्छे हैं, वो तो धर्म के हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अपनी पूजा तो अपने घर करते हैं, देखो, शांत भाव से करो अपने मन आप से। जो है मगर अपने मन में कुटिलता मत लाओ किसी का। कुटिलता मत लाओ। क्यों कारण होता है कुटिलता का, वो हमें भी जलाती है और दूसरे को भी जलाती है। ईर्ष्या मत करो, कुटिलता हाँ मत भाई, लाओ। उसी का हिसाब वो मत करो। कोई है बाबा। जैसा वो ठीक है, भूल अच्छा गया, है। मैं तो ये बोल रही थी। हाँ नहीं, आप बता रहे थे ना कि किसी का बुरा मत करो। बस हमेशा ये, ध्यान अपना रखो ध्यान रखो। कि आप अब जो भी हो, अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुराई मत। बुरा भी मत करो। बस अपने राह पे कोई अगर तुम्हारा नुकसान करता तुम उसका वापसी में नुकसान मत करो। मत करो। उसको भगवान देखता है, उसको उसकी सजा मिलती है। मैंने ये देखा है कि जो लोग गलत काम करता है उन्हें इस दुनिया में आने के बाद उसको यही सजा मिलती है। आपका पूजा पाठ का बहाना बिजनेस बना रखा है, तो पूजा नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान हमेशा रखो, कोई आपके साथ में गलत काम करता है आप उसके मत करो, ठीक है, छोड़ दो। भैया कोई ध्यान रखो, हर समय भगवान का दिमाग में ध्यान रखो, और ये सोचो कि हमसे किसी का बुरा ना हो। अच्छा ना कर पाए तो बुरा भी ना हो, बस दिमाग में सबसे उस पर चलो कुछ नहीं है। क्योंकि हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, चलो नहीं कर पा रहे हैं तो बुरा भी तो नहीं करें। ये तो हमारे हाथ में है बुरा करना, नहीं करें ना। अच्छा ही नहीं कर सकते, बुराई मत करो भाई, भला करो, और जितना कर सकते हो भला कर सको करो। हमारा अब भी यही कहना है और हम यही करते हैं। और हम गांव को नहीं जाना चाहते, गांव से सिर्फ हमारा ये है कि यहाँ पे हमें हर मिलते हैं, दुआ सलाम होती है, सब लोग हमारी टाइम कट इज्जत जाता करते है, हैं, मन लगा रहता है, मन लगा रहता है। शहरों को कौवे की तरह अंदर घुसे पड़े हैं, कहीं पे वहाँ बैठे हुए हैं तो हाथ पैरों में दर्द होता है। यहाँ हम अपने बाग में गए, हम बाग में गए तो हम वहाँ तक गए, भाई थक के थोड़ा वहाँ बैठ गए, फिर उसके बाद में फिर आए यहाँ,
सड़क पे अपनी पे चले गए, वहां जाकर खाट निकाली, बैठ के लेट गए, तो हमारा टाइम कितना बढ़िया कटा। और फिर गलत काम में नहीं कटा, सही काम में कटा। किसी का हम बुरा नहीं चाह रहे भैया, हम पहले हम खुद ही कह रहे हैं कि हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे और ना ही बुरा करना चाहते हैं। भगवान के भजन में रहो, उसका सब ध्यान दूसरे की रखो। सहायता करो, जो जितनी भी बल पड़े अपने हिसाब से करते रहो, कोई अपना तो अच्छा